सूरजकुंड मेला 2023 कौन से नंबर का था ये मेला? 36वें नंबर का मेला था। एक तो ये पता होना चाहिए कौन से नंबर का मेला था? 36वें नंबर का मेला था। कब से कब लगा ये मेला? ये मेला लगा था, ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 से 19 फरवरी को लगा था। 3 से 19 फरवरी को लगा था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसमें थीम देश कौन सा था? थीम देश, तो थीम देश एक नहीं था भाई, एक संगठन था जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCO बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं इसको संघाई संगठन। संघाई संगठन, एक संगठन था पूरा। तो इस SCO में जितने भी सदस्य आते हैं ना, वो थे भाई परवेश सैनी, राम राम, राम कृष्ण यादव, गुड इवनिंग भाई। तो आप एक बार फास्ट कमेंट्स करके बताओ, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही भाई? फिर आज का सेशन बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन के साथ है, फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आप फास्ट कमेंट्स करके बताओ। और देखो, थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य, राज्य का भी पता होना चाहिए आपको। तो इसमें एक कोई राज्य नहीं था थीम, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं ये ना 8, ये पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, ठीक है? ये क्या थे इसमें? किम राज्य थे भाई। तो एक कोई राज्य नहीं था और एक कोई देश नहीं था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब की बार कौन सा मेला था? 36वां। कब से कब था? 3 से 19 फरवरी को, ठीक है भाई? आसाम नहीं भाई। और देखो, एक राज्य नहीं था, ऐसे ही पूछ लेगा आपसे। 2002 मेले इंपोर्टेंट है, एक तो 23 का पता होना चाहिए और एक 22 का पता होना चाहिए। सूरज कुंड मेला 2022, सूरज कुंड मेला 2022, ये कब से कब लगा था? ये 35वां तो मेला था, 35वां, क्योंकि अब की बार 36वां लगा, तो पीछे कौन सा लगा था? 35वां। तो ये लगा था 19 मार्च से, 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा था। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा था। और इसमें थीम देश कौन सा था? थीम देश था उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। थीम राज्य कौन सा था? राज्य था इसमें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये राज्य था भाई। थीम राज्य कौन से मेले में? 35वें मेले में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं सूरजकुंड मेले वाले भाई, बार बार एग्जाम में, ठीक है? अच्छे से नोट डाउन करना आप। और ये सूरजकुंड मेला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूरजकुंड मेले के उपनाम क्या क्या है? उपनाम, उपनाम है इसके, कारीगरों का कुंभ, कारीगरों का कुंभ, कारीगरों का कुंभ। दूसरा, हरियाणा का, हरियाणा का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला, हस्तशिल्प मेला, दोनों इंपोर्टेंट है भाई। कारीगरों का कुंभ भी कहा जाता है और हरियाणा का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहा जाता है। किस मेले को कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को कहा जाता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है ये भी पता होना चाहिए। तो सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, फरीदाबाद, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है? फरीदाबाद में। और देखो, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी 1987 में। मैन फैक्ट बता देता हूं, 1987। राज्य स्तर पर कब हुई थी? राज्य स्तर पर इस मेले की शुरुआत 1989। पहला थीम राज्य, पहला थीम राज्य बना था राजस्थान, राजस्थान, ठीक है? पहला थीम राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना था पहला थीम राज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है? और अंतरराष्ट्रीय सतह पर मेले की शुरुआत, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सतह पर, सतह पर मेला कब शुरू हुआ था? 2013 में। आंशिक रूप से पहला थीम देश, आंशिक से पहला देश वो बना था मिस्र। मिस्र कब बना था? 2009 में बना था। और पूर्ण रूप पहला थीम देश 2012 में थाईलैंड बना था, थाईलैंड। इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई।
अच्छे से नोट डाउन करना सूरज कुंड मेले की। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। और आप एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से जितना शेयर कर सकते हो ऑफिशियल उतना शेयर करो भाई, और लाइक करो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सूरज कुंड मेला, आगे भी पूछा जाएगा और पीछे के पेपरों में भी आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक उठाया है भाई। ठीक है, अब देखो ये तो सूरज कुंड मेला था, अब एक और है सूरज कुंड दीपावली मेला। सूरज कुंड दीपावली, दीपावली मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पहली बार लग रहा है ये, अब की बार है ना पहली बार लगेगा सूरज कुंड दीपावली मेला। अब की बार ये पहली बार लगेगा, इससे पहले कभी नहीं लगा था, और अब की बार पहली बार लग रहा है सूरज कुंड दीपावली मेला। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सूरज कुंड दीपावली मेला क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, नवंबर में लगेगा, राजेश कुमार बोल रहा है। नवंबर में कब से कब लगेगा ये भी बता दे भाई, नवंबर में कब से कब लगेगा। ये लगेगा 3 से 10 नवंबर, से 10 नवंबर, से 10 नवंबर को लगेगा भाई। कौन सा? सूरज कुंड दीपावली मेला। अब देखो ये सूरज कुंड दीपावली मेला होगा। सूरज कुंड मेला पर्यटन विभाग के द्वारा लगाया जाता है। सूरज कुंड मेला पर्यटन विभाग के द्वारा भराया जाता है, पर्यटन विभाग, ये भी पता होना चाहिए कौन सा विभाग भरवाता है, पर्यटन विभाग भरवाता है। सूरज कुंड कहाँ पर है? सूरज कुंड फरीदाबाद में है, फरीदाबाद, फरीदाबाद। ये किस आकार में है? ये सूर्य के आकार में है, सूर्य के आकार में। का निर्माण, का निर्माण 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में तोमर राजा, तोमर राजा अनंगपाल, अनंगपाल से या सूरज पाल ने करवाया था। इनमें से एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, या तो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय मिलेगा या सूरजपाल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना, तोमर राजा मिलेंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगा, तो आपको क्या करना है? तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय करना है। ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों की। और देखो ये सूरज दीपावली, दीपावली का त्योहार कब आता है? ये फास्ट कमेंट्स करके बताओ, दीपावली का त्योहार, दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? पेपर में पूछा जा सकता है। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार बताना है आपको, दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार दीपावली का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, अमावस्या। सूरज कुंड मेले, दीपावली और सूरज कुंड मेला 36वां, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने आपको। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगला है 40वां, 40वां राज्य स्तरीय पशु मेला, 40वां राज्य स्तरीय पशु मेला। फास्ट कमेंट्स करके बताओ कहां पर लगा था ये, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ 39वां राज्य स्तरीय पशु मेला कहां पर लगा था। आवाज सही नहीं आ रही क्या भाई? तैयारी होगी पर चेक करो। तैयारी है भाई आवाज? ठीक है, 39वां राज्य स्तरीय पशु मेला कहां पर लगा था? फास्ट कमेंट्स करके बताओ अपना आंसर भाई। तो ये लगा था चरखी दादरी, चरखी दादरी का आएगा भाई इसका आंसर। तो ये संख्या याद रखना, कौन सा पशु मेला लगा था? 39वां। कहां पर लगा था? चरखी दादरी में। कब से कब लगा था? 11 से 13 मार्च को लगा था। और पशुपालन मंत्री, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पालन और कानून मंत्री, कानून मंत्री, डेयरी विभाग, सारे किसके पास हैं? ये जयप्रकाश दलाल के पास है, जयप्रकाश दलाल या जे दलाल। ये कहां से विधायक है? लोहारू से। लोहारू कहां पर है? भिवानी। किस पार्टी से ना? लोहारू अब चरखी, हाँ लोहारू भिवानी में भाई। ठीक है, लोहारू से विधायक है। लोहारू कहां पर है? भिवानी।
और ये किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है भाई। वेरी गुड भाई, राम राम। 11 से 13 मार्च को लगा था भाई, ये 11 से 13 मार्च को लगा था। वेरी गुड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो सरस्वती मेला सरस्वती मेला, सरस्वती मेला, सरस्वती मेला कब से कब लगा? ये लगा था 25 से 26 जनवरी को लगा था। 25 से 26 जनवरी को लगा था। मेले की शुरुआत शुरुआत हुई थी इस मेले की आदि बद्री। आदि बद्री कहां पर है? तो आदि बद्री यमुना नगर में है। और आदि बद्री से सरस्वती नदी हरियाणा में एंट्री करती है। तो सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से एंट्री करती है? आदि बद्री। समापन कहां पर हुआ? समापन समापन हुआ पेवा। पेवा कहां पर है? तो पेवा हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। और पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। तो हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? पेवा को कहा जाता है। हिमांशु सैनी गुड इवनिंग, म्यूजिक रिकॉर्ड्स राम राम। संतोष यादव राम राम। तो जो भी नया साथी जुड़ा है वो भाई फास्ट एक बार सेशन को लाइक और शेयर करो भाई, ठीक है। ये सरस्वती मेला है। अब देखो प्रदेश का पहला, प्रदेश का पहला सरस्वती, सरस्वती रिवर, रिवर फ्रंट। प्रदेश का पहला सरस्वती रिवर फ्रंट कहां पर बनेगा? पेवा में बनेगा। प्रदेश का पहला सरस्वती रिवर फ्रंट हरियाणा में कहां पर बनेगा? पेवा में बनेगा। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, सरकार सरस्वती नदी का, सरस्वती नदी पानी का पानी मार्केट में उपलब्ध करवाएगी, उपलब्ध करवाएगी, करवाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा गवर्नमेंट किस नदी का पानी मार्केट में उपलब्ध करवाएगी? तो हरियाणा गवर्नमेंट सरस्वती नदी का पानी मार्केट में उपलब्ध करवाएगी। प्रदेश का पहला सरस्वती रिवर फ्रंट कहां पर बन रहा है? ये बन रहा है पेवा के अंदर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कौन सी नदी पढ़ाई जाएगी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सरस्वती नदी पढ़ाई जाएगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी सरस्वती नदी पढ़ाई जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सरस्वती नदी से रिलेटेड, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना भाई, आवाज सही नहीं